दिल्ली के करावल नगर विधानसभा की श्री राम कॉलोनी में सदस्य अभियान के तहत एसडीपीआई ने एक बैठक की। देखिए ये रिपोर्ट। हमें कभी नहीं चाहिए, हमें प्रियंका का सियासत नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी का सियासत नहीं चाहिए, अखिलेश का सियासत नहीं चाहिए, हमें खलीफा उमर का सियासत चाहिए। इसको आप लोग दिमाग में लेके आओ। अफसोस के साथ और भी एक बात आप लोगों से मैं बता के खत्म करने चाहता हूँ। कम्युनिस्ट को अपने आइडियोलॉजी के ऊपर ईमान है, उम्मीद है, काम कर रहा है, कई स्टेटों में राज बनाया। उसकी पॉलिसी क्या है भाई? नो गॉड, खुदा नहीं है। वो फिर भी मेहनत कर रहा है कि मैं इस देश के अंदर राज करूंगा बोल के। और दलित तो सूत्र बोलते हैं, वो भी मेहनत कर रहा है, मैं कैसे भी इनका वोट लेके आ जाऊंगा बोल के। कई स्टेटों में वो लोग भी अपना गवर्नमेंट बना चुके हैं। और जो मनुवाद वर्णाश्रम को लेके काम कर रहा है, वो भी आज गवर्नमेंट बना के बैठा है। लेकिन जो इस दुनिया के बीच में बहुत बेहतरीन सियासत जिसके हाथ में है, वो मुसलमानों को ये भरोसा नहीं। अभी से काम करो। एमसीडी इलेक्शन में हमारा जो जीत शुरुआत दिल्ली से खजूरी से होना चाहिए, ये नियत रखो। आपको शुरुआत मैं करूँगा, आप ये अच्छा हो गया। और अब जो है मैं हमारी दिल्ली प्रदेश हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर आइए खान अपनी बात करें। एक तरफ तो हम कुर्बानी दे रहे थे मुल्क की आज़ादी के लिए, एक तरफ तो हम गुलामी को किसी भी हालत में मंजूर नहीं कर रहे थे, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं एक ऐसी जमात थी जो हमारे खिलाफ अंग्रेजों की गुलामी कर रही थी, जो आज इस मुल्क में हुकूमत में आ गई। उसका नाम है आरएसएस। आरएसएस जो है इस मुल्क का असल दुश्मन है। वो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन अगर वो राष्ट्रवादी हैं तो आज तक, अभी तो उन्होंने घर घर तिरंगे की बात कही, लेकिन आजादी के 50 साल तक उन्होंने नागपुर में अपने दफ्तर में तिरंगे को नहीं फहराया। और इस मुल्क में भारत का संविधान तो इंसान की बुनियाद पर हर इंसान को बराबरी देता है, लेकिन आरएसएस चाहता है इस मुल्क में उसकी हुकूमत हो और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य राज करे, बाकी सारे के सारे लोग गुलामी हो। एक ऐसी विचारधारा इस मुल्क में चल रही है जो आज हुकूमत में है। ऐसी विचारधारा को रोकने के लिए एक इससे अच्छी विचारधारा चाहिए, एक अच्छा नजरिया चाहिए, तभी तो रोक पाओगे। अब आप देखें, सारी पार्टियां एक क्यों हैं वो भी जानना जरूरी है। सारी पार्टियां हिंदुत्व के नजरिए पर, सारी पार्टियां एक नजरिए पर हिंदुत्व पे काम करती हैं। उनके अंदर हिंदुत्व की आस्था भरकर, उनके अंदर मजहब का जज्बा भरकर और मुसलमानों का डर दिखाकर अपने साथ रख रहे हैं। एक तरफ एक ऐसा नजरिया काम कर रहा है, दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नजरिया है जो हर इंसान को इंसानियत की बुनियाद पर बराबरी का दर्जा देता है। हमारे लिए चाहे कोई वाल्मीकि हो, चाहे कोई जाटो हो, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे कोई भी किसी जाति का हो, लेकिन अगर उसे कोई भाई मानता है तो हम मानते हैं। देश का दलित, देश का मुसलमान ये कहीं इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए दंगे फसाद की पॉलिटिक्स होती है। और दंगे फसाद जब होते हैं तो जहाँ जहाँ भी दंगा होता है वहाँ कोई दंगाई कभी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? दंगाई आरएसएस का आदमी होता है। वो चोर उचक्के जो आरएसएस के ग्रुप हैं, वो उनको बुला के उनसे दंगे की शुरुआत करा के 4 से 10 घंटे में उनको यहाँ से निकाल देते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी लड़ाई हमारे पड़ोसी से होती है। हमारी पड़ोसी से जब होती है तो हमारी दुश्मनी किससे हो जाती है? हमारे पड़ोसी से हो जाती है। एक बहुत गहरी साजिश है।
लोगों में आस्था पैदा करके, लोगों में मजहब की बुनियाद पर लोगों को जमा करके वो हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के लिए तो लोगों को जमा कर रहे हैं, और हुकूमत में आने के बाद अगर हरियाणा में एक दलित समाज का आदमी बड़ी मूछ रख लेता है, उसे मार दिया जाता है इसलिए कि वो मूछ क्यों रखा। राजस्थान में एक बच्चा स्कूल में प्यास लगती है, मास्टर के घड़े से पानी लेके पी लेता है, तो उस बच्चे की कीमत और घड़े की कीमत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मास्टर ने बच्चे को मार डाला और 20-50 रुपए का दूसरा घड़ा नहीं बदला। इसका मतलब ये कि जो लोग आज हुकूमत में हैं, उनकी नजर में शूद्र समाज के जो लोग हैं उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2 नारों के साथ खौफ से आजादी, भूख से आजादी मैदान में है। ये दोनों नारे ऐसे चलते हुए कहीं सड़क से नहीं लिया, ऐसे चलते हुए किसी एक आदमी से नहीं लिया। ये वो बातें हैं जिसे हमको, आपको, सबको जानना चाहिए। अभी हमारी एक पार्टी की मेंबरशिप कैंपेन चल रही है। जैसा हमारे साथी ने बताया, हर घर में हम लोग चाहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। और मैं आपको बहुत मजबूती के साथ, बहुत यकीन के साथ ये कहता हूं, अल्लाह की जात पे यकीन रखते हुए, कि इन फरेबियों को इस मुल्क में हुकूमत करने में 100 साल लगा है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से मुल्क के इंसानों को इंसानी दर्जे के एतबार से अपना भाई मानकर उनके साथ भाई का रिश्ता कायम कर लेंगे, तो आपको 50 साल भी लगने वाला नहीं है इस मुल्क की हुकूमत में।